हेलो मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में। आइए आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट में लगी सभी कहानियों को पहले देखेंगे, उसके बाद में चंद देव सी मेरी बातें, इस कहानी को हम विधिवत पूरी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देख लेते हैं। अनुक्रमणिका यानी कौन सी रचना, कौन सी कहानी किस नंबर पर लगी है। तो पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरी कहानी है धुलाई वाली, तीसरी है एक टोकरी भर मिट्टी और चौथी है कानों में कंगना, पांचवी है राजा निर्बंसिया, छठवीं कहानी है पिता, सातवीं है परिंदे, आठवीं है अमृतसर आ गया, नौवीं कहानी है चीफ की दावत, दसवीं कहानी है सिक्का बदल गया, 11वीं है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, एक व्यंग्यात्मक कहानी है, 12वीं है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, 13वीं कहानी है लाल पान की बेगम और 14वीं कहानी है कोसी का घटवार, 15वीं कहानी है आकाशदीप, 16वीं कहानी है गैंग्रीन, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा, 17वीं कहानी है उसने कहा था, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इस पर मूवी भी बन चुकी है। 18वीं कहानी है ईदगाह, 19वीं कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, 18वीं कहानी है ईदगाह और 19वीं कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न और 20वीं कहानी है मित्रों अपना अपना भाग, 21वीं कहानी है राही। तो ये 21 कहानियाँ हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें। तो चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी है, बंग महिला, इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। ये 1904 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित होती है। तो हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बंग महिला लिखती हैं, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत, भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट यानी महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस या नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, यानी आपका प्रमोशन हो गया होता, बताया जा रहा है। और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य यानी सुंदर, सुरम्य का मतलब क्या होता है, सुंदर नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते हैं। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। तो मित्रों यहाँ ध्यान रखेंगे किस किस शहर का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ काशी शहर आया, इसका ध्यान रखेंगे।
उसके बाद बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह बड़ी भारी भूल हुई, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, पर तब परलोक बनाना जाए कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। तो मित्रों, यहाँ पे अंग्रेजों के बारे में यहाँ बात हो रही है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजों पर व्यंग्य कर रहे हैं। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन, ध्यान रखेंगे मित्रों, लॉर्ड कर्जन का जिक्र हो रहा है, लॉर्ड कर्जन के बारे में ही यहाँ पे व्यंग्य है। लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें, आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठे। गौरांग मतलब गोरा, अंग्रेज गोरे होते वहाँ, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव आत्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। व्यंग्य किया जा रहा है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सके होंगे। अतः आपसे सादर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानते हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को। तो मित्रों ध्यान रखेंगे किसकी बात हो रही है, अमावस्या को पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही बारीकी से एनटीए पूछता है। तो आपको हॉलीडे यानी छुट्टी अवश्य ही रहती है। यदि उस दिन चाहें तो आप भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य, नूतन मतलब नवीन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे ऐसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, तो मित्रों ध्यान रखेंगे किस शहर का बात हो रही है, राजधानी कलकत्ता देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा का जिक्र हुआ है विश्वकर्मा के भी लड़के दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करते हैं वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ जिस समय
आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं। उस समय यही नीरद वासिनी मोहिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। ध्यान रखेंगे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से पूछा सकता है। किस लाइन की पंक्तियाँ हैं? आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा युक्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सका, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह छू तक नहीं कर सकती। क्या करें? बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोत्सर्वा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। खोटे दिन मतलब खराब दिन। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे हृदयाकारंभ खाना गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र यानी इंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है, कमजोर जान पड़ती है अमरावती। वहाँ ईडन गार्डन, तो मित्रों ध्यान रखेंगे किसका जिक्र हुआ, पूछा जा सकता है। ईडन गार्डन तो पारिजात पर शोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विशिष्ट पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निस्संदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज, ध्यान रखना फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र हुआ मित्रों। फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, तो किसका जिक्र हुआ मित्रों? कार्तिकेय बाबू और फोर्ट विलियम कॉलेज, इनको ध्यान रखेंगे। कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। क्या है? मयूर। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर, तो मित्रों कमला देवी और कुबेर का इनका सबका ध्यान रखना, किसमें जिक्र हुआ है, भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं। मित्रों इनके सबके नाम ध्यान रखेंगे। सिंध तने होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाएं। जब बंबई में स्वर्गीय
महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर है ना, तो इनका ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर गज्जर का नाम आया है। फलीभूत हुए हैं तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे। शायद आप पर यह भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रमण को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशधारकों का साम्राज्य है, और ना अब भारत के वह सत्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कुकृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतली की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। आगे बात करते हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को अवश्य साथ लेके आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय के यहाँ डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग किस बीमारी का जिक्र हुआ मित्रों, प्लेग, इसे पूछे जाते हैं। महाशय ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि यानी कानून को बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाएं। तो किसका जिक्र हो रहा है, टाइप राइटर का। जब प्लेग महाशय के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटों में कर डालेंगे। अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनावलंब को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइए ज़रूर, बंग महिला। तो मित्रों ये कहानी हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे
धुलाई वाली कहानी अगले वीडियो में। तो मित्रों, चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी कहानी थी? ये राजेंद्र बाला घोष की थी। इनको बंग महिला भी कहा जाता है। इसमें पात्र कौन कौन से मित्रों? दो ही पात्र हैं, एक लेखिका हैं और एक चंद्रदेव हैं। और बीच बीच में जो आए उनको नाम ध्यान रखेंगे। किस बीमारी का जिक्र हुआ है? तो प्लेग की बीमारी का जिक्र हुआ है, तो इन सबको को ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोगों ने इस कहानी को चंद्रदेव से मेरी बातें लाइन बाय लाइन पढ़ा है। तो इसी तरह कहानियों को विधिवत लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी से जुड़े रहिए और अपने चैनल को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।